आज हम जाएंगे विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आप सबको पता ही है कि हम कोलकाता आए हुए हैं अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल घूमने और देख सकते हो आप, मैं रेडी हो ही गई हूँ। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं जून जुलाई में आई हूँ, ऐसा गर्मी लग रहा है यहाँ पे। जमशेदपुर में बहुत ठंड था भाई। चलो मैं अपना ये मिनी परफ्यूम जो ली थी मैं स्पेशली यहाँ आने के लिए वो लगा लूँ। बहुत अच्छा स्मेल है। ट्यूनिंग करा है। बहुत गर्मी है यहाँ। ओके चलो बाहर मिलते हैं। तो अभी हम निकल गए हैं, कैब के लिए वेट कर रहे हैं। हम बैठ गए हैं कैब में। विंटर में आना चाहिए। बहुत साल पहले एक बार समर के टाइम में आया था, बहुत ह्यूमिडिटी होती है तो बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता घूमने के लिए, चिप चिप पसीना बहुत ज़्यादा। बट इस बार विंटर में काफ़ी अच्छा वेदर है, हम लोग धूप में भी आराम से घूम पा रहे हैं। धूप है, सुहाना सा, नाइस सन, नाइस वेदर। काफ़ी अच्छा लग रहा है घूमने को, वेरी नाइस वेदर। मेरे साथ इसका पहला कोलकाता का ट्रिप था। एक्चुअली कोलकाता का पहला ट्रिप है एक्चुअली। मतलब मैं पर्पजली कभी कोलकाता घूमने कभी नहीं आया हूँ, काम के लिए आया था एक दिन के लिए। वो कुछ वैसा कुछ अगर एग्ज़ाम रहता था या कुछ इंटरव्यू था तो एक दिन के लिए आया हूँ पर्पजली कोलकाता घूमने के लिए। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। तो कल हमारा एनिवर्सरी है और अभी से सब विश कर रहे हैं तो उन लोग थैंक यू। मेरे कलीग सभी विश कर रहे हैं, उनको डेट का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। 26 और 27 में कंफ्यूजन चल रहा है अभी सबके दिमाग में। कोई बात नहीं, आज ही से शादी शुरू है। लेकिन हाँ, पर एक्चुअली आज था ना, आज हल्दी था हमारा लास्ट। ट्रैफिक हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता, हम जहाँ जाएं ट्रैफिक हमारे साथ चलता है। विक्टोरिया ये 50 रुपीज़ का टिकट है। 50 रुपीज़ गार्डन और गैलरी दोनों में जाने का। तो अगर आप सिर्फ गार्डन घूमना चाहते हैं तो वो 30 रुपीज़ है, लेकिन ये इंडियंस के लिए है। अगर आप फॉरेन से आ रहे हैं तो वो 100 रुपीज़ या 500 रुपीज़ भी जा सकता है। दिखाओ टिकट। इधर सफाई भी हो रहा है, घास काटा जा रहा है। इसका फेवरेट काम है ये, है ना? वो मुझे मन कर रहा है कि मैं बोलूँ कि अंकल थोड़ा सा मशीन दीजिए ना, मैंने भी करना है। इसका फेवरेट काम है ये सब। वाव। एक्चुअली मतलब ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है कि ये जो कंपाउंड को साफ सुथरा रख रहे हैं। वाव। सोमवार को बंद रहता है। अच्छा हुआ कल नहीं आए हम। कल हम आने वाले भी नहीं वाले। लेक कितना सुंदर है, देखो वाव, कितना क्लीन शांत लेक है। चलो वहाँ बैठते हैं। तो बैठे बैठे 1 घंटा पार कर देना है। कितने घंटे के लिए? कुछ टाइम ना ड्यूरेशन है क्या? नहीं ऐसा कुछ। बैठिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमने कहीं जाना।
कहाँ बैठ गई वो देखो वहाँ पे शाम को 6 बजे तक कहीं घूमिए, कोई दिक्कत एक वहाँ वो वाला जगह पे ना छाँव है, चलो उधर। चलो छाँव में बैठते हैं। कितना सुंदर है, तो मैंने देखा ही नहीं है। मैं पहली बार आ रहा हूँ, मतलब इतना अंदर तक पहली बार आ रहा हूँ। तेरा भी वीडियो बना दे, मैं तेरा ही वीडियो ओह अच्छा, हाँ हाँ, एग्जैक्टली। बैठो, मैं यहाँ पे तुमको फ्रंट में रख के एक बैकग्राउंड में उसका शॉट लेने वाला हूँ। बस पीछे गिर मत जाना। ओह बैठे हैं यहाँ पे, बैठ के बातें कर रहे हैं इतना सुंदर एक नज़ारे के साथ। कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक्चुअली इसलिए भी ज़्यादा क्योंकि कल हम इतना घूमे मार्केट में, भीड़ भाड़ में, यहाँ वहाँ प्रिंसेप घाट, मिलेनियम पार्क वगैरह इतना घूमे कि अब ये शांत एरिया देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है यहीं बैठे रहे, जाए नहीं। मंडे को तो बंद रहता है ये, और आज भीड़ अब धीरे धीरे हो रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है। हम आए थे एकदम खाली था, एकदम लिटरली एकदम खाली, और अभी बहुत जन ही आ गए हैं, आप इधर देख सकते हो। अंदर म्यूजियम है, म्यूजियम पहले घूम लेना होगा जल्दी से हमें, बता रही है। बट ये जो जगह है वो छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा है। इतना सुंदर एक लेक है, एकदम शांत वाटर है एकदम। शहर के बीच में, शहर के चहल पहल से दूर। यहाँ सब पिकनिक भी बनाते हैं, पिकनिक बनाने के लिए आए हुए हैं। हाँ, बैठ के बात करते हैं। वहाँ पर शूटिंग भी चल रही है कोई चीज़ की, प्री वेडिंग वगैरह भी होता है क्या यहाँ पे? ऑब्वियसली होता ही होगा, इतना सुंदर जगह है। ओह हाँ, यहाँ पे शूट वगैरह होता है। वहाँ पे कुछ चल रही है। मैं बहुत सारे व्लॉगर्स को देखी हूँ यहाँ पे शूट करते हैं। हाँ, माइक मैं लाना भूल गई एक्चुअली मैं ट्रॉली लॉक कर दी थी और निकालना भूल गई हूँ, तो पता नहीं। आई होप साउंड आ रहा हो हमारा। मेरा तो फिर भी आ जाएगा, बहुत अजीब सा आवाज़ है, और इसका तो आता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। पहले इतना जोर से बोलता था कि मैं इरिटेट हो जाती थी, और अब इतना स्लो बोलता है कि वीडियो में आवाज़ ही नहीं आता। अब तुमने 10 बार टोका है तो अब ठीक हो गया है। देखो अब मैं जोर से बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? जिनको आ रही है वो लाइक करें। तो इसके बाद हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? गोरिया हाट। हाँ, इसके बाद गोरिया हाट। पहले अंदर चलते हैं, म्यूजियम चलते हैं, फिर अभी थोड़ी देर बैठते हैं, फिर म्यूजियम चलते हैं, फिर देखते हैं, फिर चलेंगे गोरिया हाट। पता नहीं अंदर फोटोग्राफी अलाउ है कि नहीं, देखते हैं। बैल्कनी में कुछ लोग कर रहे हैं, पता मुझे समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं। अगर होगा तो हम आपको भी दिखाएंगे। बिल्कुल। चलो थोड़ी देर बैठते हैं, फिर चलते हैं। हाँ, और ये मैं लिप बाम लेके घूम रही हूँ इसके लिए और अपने लिए। छोटा सा इसका किट है जो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही काम आता है। मेरे बिना ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इमरजेंसी मैं के हूँ टाइम इसके लाइफ में तो ये सही है बंदा, वरना इसका कुछ नहीं होने वाला मेरे बिना। बोल ये सही है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सच बात है। इमरजेंसी के टाइम में, मुसीबत के टाइम में मेरी बीवी साथ देती है, जिसके पास हमेशा हर चीज़ का इलाज होता है। हर प्रॉब्लम का सलूशन। मेरा पर्सनल फर्स्ट एड। मेरे घर वाले सोचते हैं कि ये मुझे संभाल रहा है, लेकिन ये उल्टा है। बिल्कुल ये मेरे को संभाल नहीं रहा है, मैं इसको संभाल रही हूँ। हमारा फ़ोटो सेशन हो गया, बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए हम। दूसरों को परेशान किया फ़ोटो खींचने के लिए। शराब। और अब हम जा रहे हैं अंदर म्यूज़ियम देखने। वहाँ भी सुंदर सा फव्वारा वगैरह है, वो भी गार्डन में।
तो अब हम एंटर कर चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर एंड इट इज़ सच अ ह्यूज हॉल। एंट्रेंस के जस्ट आगे ही और यहाँ पे फ़ोटोज़ लगी हुई हैं जो ये शो कर रही हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ था स्टेप बाय स्टेप। 1906 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, उसका फ़ोटो है। फिर जब उसका गेट तैयार हुआ उसका फ़ोटो है। हर एक स्टेप में हर एक ईयर का कि कैसे उसके पिलर्स बन रहे थे और देख के काफ़ी बुरा लग रहा था कि सारे वर्कर्स जो थे वो इंडियन वर्कर्स ही थे एंड दे वर बीइंग डायरेक्टेड बाय द ब्रिटिश जनरल्स। द डिज़ाइन ऑफ द मेमोरियल वाज डन बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट विलियम एमर्सन। और ये हैरानी की बात है कि जो मार्बल्स यूज़ हुए हैं, जो वाइट मार्बल्स जो यूज़ हुए हैं, वो सेम वही मार्बल्स हैं जो ताजमहल में यूज़ हुए थे और इनका ओरिजिन होता है राजस्थान में। ये राजस्थान से लाए गए थे इतनी दूर। सोचो तब के ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस भी नहीं थी, इतने व्हीकल्स नहीं थे, फिर भी लाए गए। ये तब जब गार्डन बन रहा था, ये जब अंदर का गैलरी बन रहा था उसका फ़ोटो, फिर डोम कंप्लीशन का फ़ोटो, सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप्स 1906 से लेके 1921 तक, ये पूरे 15 साल तक इसका कंस्ट्रक्शन चला। अब यहाँ से निकल के हम गैलरी की ओर चलेंगे। अंदर वाला जो मेन गैलरी है डोम के नीचे, वहाँ पे ये पाथवे है, यहाँ से हम जाएंगे। मेरे पीछे ही रॉबर्ट क्लाइव की भी एक स्टैचू है जिनके बारे में मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। बैटल ऑफ प्लासी का जब डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं। यहाँ पे ये देखिए, ये सबसे बड़ा वाला गैलरी और यहाँ पे जो फाउंडेशन स्टोन है प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा लगाया गया था, जो बाद में किंग जॉर्ज 5 के नाम से जाने गए 1906 में। ये देखिए, ये मेन हॉल, ये विक्टोरिया मेमोरियल का डोम और ठीक उसके नीचे क्वीन विक्टोरिया जो इंडिया की फर्स्ट एम्प्रेस थी, कहा जाता है ब्रिटिश रूल के अंडर में फर्स्ट एम्प्रेस थी, उनका स्टैचू। ये स्वॉर्ड्स जो बैटल ऑफ प्लासी में यूज़ हुए थे एंड एक्चुअली वी वर स्टंट ये देख के कि इतने भारी भारी स्वॉर्ड्स, इतने हेवी हेवी शील्ड्स ये लेके उस ज़माने के वॉरियर्स फाइट कर रहे होंगे। मतलब इमेजिन करके ही गूज बम्स आ रहे थे। यहाँ मैंने थोड़ा सा स्टाइल भी कॉपी करना चाहा। और यहाँ दीवार पर वाइट मार्बल में इनग्रेव्ड मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी, प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया का संदेश पूरे इंडियंस के लिए, और ये सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में और भी 1-2 लैंग्वेजेस में, बंगाली में, तो 3-4 लैंग्वेजेस में ये नोटिस जैसा यहाँ पे इनग्रेव्ड किया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्वॉर्ड और इतने बड़े बड़े भाले रखे हुए हैं, करीब 3 मीटर के हेवी आयरन से लोडेड। स्टिक जो है वो वुडन का है और सामने वाला फ्रंट पार्ट आयरन का। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है, सेम वही प्रोक्लेमेशन क्वीन विक्टोरिया का, वही संदेश हर एक लैंग्वेजेस में, ताकि ये इंडिया के हर पार्ट तक पहुँच पाए। हैरानी की बात यह है कि जब क्वीन विक्टोरिया एम्प्रेस बनी थी तो वो सिर्फ 23 साल की थी। ये यहाँ पे कैनन रखी हुई है। दिस कैनन वाज एक्चुअली कैप्चर्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव की स्टैचू सिराजुद्दौला से बैटल ऑफ प्लासी में 17वीं सेंचुरी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ट्रेड करने के लिए, तब स्पाइसेस, कॉटन, ये सब का ट्रेड चलता था इंडियन सब कॉन्टिनेंट से यूरोपियन कंट्रीज़ और अदर कंट्रीज़ में। और देखते ही देखते कुछ साल बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना दबदबा बनाने की कोशिश करने लगी, जैसे कि फोर्ट बनाना, जैसे कि फोर्ट विलियम, और अपने आर्मीज़ एम्प्लॉय करना। ये देखिए, ये बैटल ऑफ प्लासी का पूरा मैप दिया हुआ है, कैसे कहाँ पे जो सोल्जर्स थे वो तैनात थे, इसके उसके बीच में ये हुगली रिवर। एक्चुअली बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुर्शिदाबाद। तब मुर्शिदाबाद जो था वो बंगाल प्रोविंस, जो आज का वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार मिला के ये जो बंगाल प्रोविंस था उसका कैपिटल था मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद के पास ही हुगली रिवर के किनारे एक जगह थी जहाँ पे पलाश फूल उगते थे। पलाश फूल के नाम से ही उस जगह का नाम था पलाशी। तो
ब्रिटिशर्स इसको स्पेल नहीं कर पाते थे, प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे पलाशी को, तो वो पलाशी से प्लासी हो गया, इसलिए इट इज़ नोन एज बैटल ऑफ प्लासी। ये देखिए, ये तब के ज़माने का मशीन गन जो एक्चुअली फ्रेंच एलाइज द्वारा यूज़ किया जा रहा था। बैटल ऑफ प्लासी में फ्रेंच एलाइज जो थे वो सिराजुद्दौला के साइड थे, तो जब रॉबर्ट क्लाइव ने डिफ़ीट कर दिया उन सब को, तब वो उन्होंने ये सब कैप्चर कर लिया। तो समय के साथ साथ जैसे ही ये ट्रेड प्रैक्टिसेस थोड़ी से इलीगल हुए, फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना दबदबा बनाने की कोशिश करने लगी। और ये बात जब तक पता चली सिराजुद्दौला को, तो तब तक थोड़ी सी देर हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, फोर्ट विलियम पर उन्होंने हमला कर दिया, जिसके जवाब में रॉबर्ट क्लाइव अपनी आर्मी लेके आ गई उस पलाश रीजन में, उस ग्राउंड में। तो यहाँ पर फाइट हुआ बैटल ऑफ प्लासी का। यहाँ पे 50,000 सोल्जर्स जो थे वो सिराजुद्दौला के साइड थे, सिराजुद्दौला और उनके फ्रेंच एलाइज, और 3,000 सोल्जर्स बस रॉबर्ट क्लाइव के पास थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 3,000 सोल्जर्स। But the main twist lies within the contract that was signed between Robert Clive and मीर जाफ़र, जो कि सिराजुद्दौला का मेन कमांडेंट था और उसके पास आधी आर्मी उसके पास थी। तो उन्होंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, उसके साथ एक समझौता कर लिया था कि अगर तुम हमें इस बैटल ऑफ प्लासी को जिताने में मदद करोगे, देन तुम्हें बंगाल प्रोविंस का नया नवाब बना दिया जाएगा। जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ, कुछ समय बाद बारिश होने लगी। अब रॉबर्ट क्लाइव बहुत क्लेवर थे, उन्होंने क्या किया, अपने कैनन्स और अपने गन फायर्स जो थे, बारूद थे, उनको ढक के रख दिया ताकि बारिश में गीला ना हो। बट यहाँ पे सिराजुद्दौला उतने चालाक नहीं थे, तो उनके सारे जो बारूद थे वो सारे गीले हो गए। और जैसी बारिश रुकी, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने ज़ोरदार हमला कर दिया। साथ ही साथ मीर जाफ़र ने भी सिराजुद्दौला का साथ छोड़ दिया, तो उनकी आर्मी पूरी ढह गई और वो हार गए। और वहाँ पे उस प्रोविंस में, बंगाल प्रोविंस में, अब रॉबर्ट क्लाइव का कब्ज़ा हो गया पूरी। तो अब जैसे ही कब्ज़ा कर लिया उन्होंने बंगाल प्रोविंस, क्योंकि उस समय का सबसे इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली रिच प्रोविंस था, तो उनको बहुत फ़ायदा मिला ब्रिटिश रूल को एक्सपैंड करने में। तो हम लोग का घूमना हो गया है, अभी हम जाएंगे गोरिया हाट। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ बोलना है तुम्हें? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब एकदम ब्रिटिश के टाइम का काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, सीखने को मिला, जानने को मिला। ये बहुत हमारी रिच हिस्ट्री है, कैसे करके कॉलोनीज़ बनी थी, कैसे करके ब्रिटिश कॉलोनी ने कैप्चर किया था, इसका काफ़ी बहुत अच्छा इंसाइट मिला। ज़रूर आए, हाईली रिकमेंडेड। अगर आप अपने वतन से प्यार करते हैं तो ज़रूर। बस इसको बस माइक दे दो, बोलते रहेगा 2-3 घंटा। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर से किसी नए ब्लॉग में। तब तक की बाय।